ये किसान मेला लगाया हमारा, उसमें हमने जो लगाया है वो कृषक महिला अनुकूलन तकनीक, मतलब ऐसी चीज़ें, क्योंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हैं तो हमने ऐसी तकनीकें विकसित करी हैं जिसमें हमारा पांचों जो विभाग है, यानी फूड एंड न्यूट्रिशन डिपार्टमेंट, कपड़ा मतलब टेक्सटाइल डिपार्टमेंट, मकान का मतलब रिसोर्स मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, और ये तीनों जिसके लिए वो मेरा डिपार्टमेंट है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली, इंसानों वाला, जिसमें साइकोलॉजी है, और ये चारों हम जिसमें पढ़ते हैं वो हम एक्सटेंशन डिपार्टमेंट के थ्रू गांव तक पहुंचाते हैं, क्योंकि हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, तो हमारी जिम्मेदारी। तो हम लोग जब रिसर्च करते हैं, यूनिवर्सिटी के 3 मैंडेट होते हैं, टीचिंग करना, रिसर्च करना और एक्सटेंशन करना। ये हम पढ़ाते हैं, फिर हम रिसर्च करते हैं, जो हमने रिसर्च किया है वो आम पब्लिक तक पहुँचना चाहिए, ग्रास रूट लेवल पर। उसी को ध्यान में रखते हुए किसान मेले लगाए जाते हैं हर जगह पे, और जो तकनीकें हैं जो किसानों की ज़िंदगी को आसान करेंगी, चाहे वो उनका शारीरिक पक्ष हो, मानसिक पक्ष हो, सामाजिक पक्ष हो, आर्थिक पक्ष हो, उन सबको ध्यान में रखते हुए तकनीकें हैं उनका यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इसीलिए जितना हम खड़े होकर काम करते हैं उतना ज़्यादा अच्छा और शरीर को कम नुकसान देता है। ये पौधरोपाई यंत्र है, स्टील का बना है, लिवर है इसमें, और ये जब लिवर करते हैं तो ये खुल जाता है। तो अब जैसे इसमें हमने डाला, ये डाला किसी गया, इसमें गया, ये किया, ये रुक गया। और बेसिकली हमारा जो रोल रहता है वो रहता है कि जो कृषक महिलाएं हैं उनका हम आर्थिक सशक्तिकरण करें, उनको ये जो श्रम साध्य उपकरण है उनके बारे में जानकारी दें। हम उसमें ये भी बताते हैं कि किस तरह से जो आजकल जो फार्म में विमेंस का इन्वॉल्वमेंट है, उसमें जो यंत्र आते हैं वो जनरली क्या है, वो मैन फ्रेंडली होते हैं पुरुषों की सुविधा के हिसाब से, लेकिन यहाँ पे जो हमारे विश्वविद्यालय में जो काम हुआ है उसमें सारा जो विमेन फ्रेंडली इक्विपमेंट्स को बनाया गया है। जो ये मूंगफली छीलक यंत्र है जो कि बहुत कम समय में करीब 5 किलो करीब जो वो इसके बीज निकाल सकता है। ये इसके अलावा ये श्रम साध्य उपकरण के अलावा जब हम और भी क्षेत्र में काम करते हैं, जितने भी वेस्ट मटेरियल होता है जो कि हमें अपने वनों में मिलता है, खेतों में मिलता है, ये पलाश के फूल हैं, इसका चूरा बना के इसके इन्होंने गुलाल वगैरह बनाए हैं अलग अलग तरीके के। और ये सब जो है जैसे हमारे जो सीजनल है, जैसे अब होली आ रही है उसमें भी काम आते हैं। ये अलग अलग तरह के देखिए रंग है जो कि बनाए गए हैं, पीला है, नीला है, ये सब जो अपने वन औषधियाँ होती हैं उन सब से बनाया गया है। हाँ, भारतीय कृषि में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो मैकेनाइजेशन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और अगर हम जितने भी कृषि के विभिन्न आयाम हैं उनमें देखें, भले वो हमारी धरती है, ज़मीन है, पानी है, या हमारे जो वातावरण बदल रहा है, बीज है, इन सब का बीज का भी रूपांतरण करने के लिए सही जगह पे, सही स्थान पे वो गिरे, इन सब के लिए ज़मीन की भी उपजाऊपन को अच्छी तरह से बरकरार रखने के लिए, पानी को भी गहरे कुएं से पानी निकालने के लिए हर क्षेत्र में मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है। एग्रीकल्चर में अगर आप मशीनरी को हटा दें तो मेरे अंदाज से एग्रीकल्चर कुछ भी नहीं रहती है, क्योंकि मैकेनाइजेशन का बहुत बड़ा रोल है। उसको ही ध्यान में रखते हुए हमारे जो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च है उन्होंने हमारे को ये कार्य दिया है कि हम हमारे क्षेत्र विशेष के जितने किसान हों उनके पास मैकेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट लेके जाएं, उनको ये बताएं कि सब ज़मीन की शुरुआत, हमारे ज़मीन को जैसे हम जुताई करते हैं, उसके बाद बीज डालते हैं, उसके बाद हम इरिगेशन करते हैं, फिर प्री हार्वेस्टिंग चेक करते हैं, फिर हार्वेस्टिंग करके पोस्ट हार्वेस्टिंग में भी कटाई उपरांत भी जो हम कार्य करते हैं उन सब में कौन कौन सी मशीनरी की ज़रूरत पड़ती है, उस मशीनरी का यहाँ पर हमने उनको प्रदर्शित किया है। और इस मेले के द्वारा मुख्य हमारा जो उद्देश्य है वो ये है कि कम से कम किसानों के मन में ये बात तो जाए कि हमारे खेतीबाड़ी में हम हर तरह का मैकेनाइजेशन कर सकते हैं। हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हमारे देश में अभी तक भी 40% ही मैकेनाइजेशन हो पा रही है, और 60% जो काम है वो आदमी अपनी मेहनत से और हमारे जो भी किसान भाई हैं उनको वो अपने हाथों से करते हैं। मैकेनाइजेशन का 40 से 45% देखा गया, कुछ क्षेत्र विशेष में थोड़ा ज़्यादा है। जब हम पंजाब और हरियाणा की बात करते हैं, राजस्थान के अंदर तो वो भी 37% ही मैकेनाइजेशन का है। अब दूसरा प्रश्न ये आता है कि पर हेक्टर वाइज भी हम पावर अवेलेबिलिटी की बात करें तो हमारे देश में 2.7 किलोवाट प्रति हेक्टर के करीब ही हमारे पास पावर उपलब्ध है। अगर हम चाइना से कंपेयर करें या अमेरिका से कंपेयर करें, चाइना में है 5.6 किलोवाट प्रति हेक्टर, जबकि वहाँ पर चाइना के जो किसान हैं उनकी ज़मीन छोटी छोटी रहती है। हमारे यहाँ पर ये देखा गया 0.8 से 1 हेक्टर तक का हमारा
किसानों के पास होल्डिंग रहती है, मगर जब हम वहाँ जाते हैं चाइना में तो वहाँ तो 0.5 आधा हेक्टर ही उनकी है। वहाँ पर किसान ज़्यादा है मगर उन ज़मीन भी उनके पास ज़्यादा है, मगर छोटे छोटे हिस्सों में ही ज़मीन बटी हुई है। मगर वहाँ पर भी देखा जाए तो उनकी जो पावर उपलब्धता है वो करीब 5.5 किलोवाट प्रति हेक्टर है। हम अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में तो लैंड होल्डिंग बहुत ज़्यादा है और वहाँ 10 किलोवाट प्रति हेक्टर तक ये पावर रिक्वायरमेंट है, और वहाँ 95% कार्य, अमेरिका में 95% कार्य मैकेनाइजेशन से होते हैं, चाइना में 60% कार्य होते हैं। हम तो अभी तक 40% ही है। बहुत अच्छा स्कोप है। अगर हम हमारी कृषि का उत्पादन, उत्पादकता और आमदनी हम बढ़ाना चाहते हैं तो मैकेनाइजेशन एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। इसी को ध्यान विशेष में रखते हुए हमारे कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग ने एक ये कार्य रखा है। आज सारे दिन का काम रखा है हमने। किसानों को हमने सारी मशीनरी को यहाँ प्रदर्शित किया है, उनको चला के भी दिखा रहे हैं, उनकी लागत क्या है, उनमें रिपेयर मेंटेनेंस के क्या क्या चीज़ें हैं, उनका पूर्ण हर पहलू पे चर्चा की जाएगी। सारे दिन का एक सम्मेलन टाइप रखा है और उसमें हमारे स्थानीय हमने रघुवीर सिंह जी मीणा साहब को भी बुलाया है, क्योंकि वो भी किसानों के हमेशा हितैषी रहते हैं और अक्सर किसानों की हित की बात करते हैं। तो पिछली वर्ष भी हमने उनको ही बुलाया था। इस बार पुण्य हमारे साथ हमारे बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के भी डॉक्टर RC तिवारी साहब और डॉक्टर जगदीश भंडारी साहब भी आए हैं, और हमारे विश्वविद्यालय के सब डीन डायरेक्टर्स, जितने भी हमारे पास कॉलेजेस हैं, सबके डीन डायरेक्टर, सब सीनियर प्रोफेसर, सब मिलके, डायरेक्टर रिसर्च, डायरेक्टर एक्सटेंशन, डीन कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, डीन CCS और डीन फिशरी, सभी हमारे साथ आज इकट्ठे हुए हैं। और हम तो यही चाहेंगे कि इस किसान मेला के द्वारा हम किसानों के पास मैकेनाइजेशन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाने की कोशिश करें, और साथ ही हम ये भी कोशिश करेंगे कि कस्टम हायरिंग, जहाँ तक हमारे यूनिवर्सिटी का सवाल है, हमारी यूनिवर्सिटी ने पिछले 2 साल में 3 कृषि विज्ञान केंद्र में हमने कस्टम हायरिंग सेंटर बनाए हैं, और हम यही चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को भी इस हेतु प्रेरित किया जाए। हमने टैफे से भी, ऑर्गेनाइजेशन से भी चर्चा की थी, और साथ में अब ये हम चाह रहे हैं कि कोई हम प्राइवेट पार्टनर को भी से पार्टनरशिप करते हुए हमारे किसानों को कस्टम हायरिंग के लिए ट्रेनिंग देवें, और साथ में सरकारी जो लाभ प्राप्त है उसके हिसाब से हमारे किसानों को प्रेरित करें। यही एक कार्य है जिसको हम करना चाहते हैं। धन्यवाद। CTI में कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से ICAR के नॉर्म्स के अनुसार जो कृषकों को आधुनिक खेती से, आधुनिक इक्विपमेंट से रूबरू करा के और किसानों को आधुनिक खेती करने के लिए जो प्रेरित किया जा रहा है, निश्चित तौर पे बहुत ही उत्कृष्ट और अच्छा काम है। और इस तरह के कृषि मेले, प्रशिक्षण कार्यक्रम होते रहना चाहिए, गाँवों में भी हों, यहाँ भी हों, ताकि हमारे किसान आधुनिक एग्रीकल्चर जो है उससे कुछ प्रेरणा लेके और नए तरीके अपनावें, ताकि इनकम सोर्सेज जो हैं, सीमित ज़मीन है तो आधुनिक खेती की वजह से वो ज़्यादा कमा सकते हैं। आज के युग में कॉमर्शियल क्रॉप्स जो है वो आगे बढ़ाने के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल साबित होती है। तो हमारे कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से जो प्रयास है, निश्चित तौर पे बहुत अच्छा प्रयास है। और राजस्थान की सरकार भी किसानों के लिए अलग से बजट पेश करके हिंदुस्तान में एक नज़ीर पेश की है, एक उदाहरण पेश किया है। आने वाले समय में केंद्र सरकार हो चाहे राजस्थान के अलावा दूसरे स्टेट्स जो भी है, वो सभी अनुसरण करके किसानों के हित में अलग से किसानों के लिए बजट प्रोविज़न करके और काम करेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा किसान सक्षम होगा। क्योंकि हमारी GDP है, कृषि आधारित है, हम सब जानते हैं। तो निश्चित तौर पे इस ओर किसानों का रुझान बढ़ेगा। आज के युग में जिस तरह से बच्चे पढ़ लिख के खेती से की तरफ नहीं मुड़ के और सरकारी नौकरियों को ढूंढते हैं, तो ऐसी स्थिति में कृषि धीरे धीरे का काम कम होता जा रहा है। ये बात सही है कि प्रकृति का प्रकोप भी किसानों पे समय समय पे पड़ता है, उसका बड़ा अच्छा असर नहीं होता है। अभी हाल ही ओलावृष्टि हो गई,
हमारे खुद के गेहूं पक के तैयार थे, कटना शुरू था और ऐसे ओले पड़े कि खड़ी फसल नष्ट हो गई। तो इस तरह से किसानों पर जो आपत्ति आती है उसके लिए सरकार को विशेष प्रोविज़न करके और उनको संबल देना चाहिए, उनको खेती की तरफ आकर्षित करने के प्रयास करने चाहिए। हमारे आधुनिक जितने भी इक्विपमेंट हैं वो मुहैया कराना, उनके एक्टिविटीज़ से अवगत कराना, हमारे वैज्ञानिक नए नए तरीके से सारे इक्विपमेंट तैयार कर रहे हैं, तरीके खेती के तैयार कर रहे हैं, नए पौधे और नई फसल के लिए बीज तैयार कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हमारे किसानों को आगे बढ़ाने का एक प्रयास है। ये जो कार्यक्रम है कृषि का किसानों को प्रशिक्षण का, निश्चित तौर पर उत्कृष्ट कार्यक्रम है। मुझे यहाँ आकर बड़ी खुशी हुई है और आशा करते हैं कि हम सब मिलकर आने वाले समय में प्रयास अच्छा करेंगे। लेकिन धीरे धीरे जैसे किसान भाई लगाने लग गए, सरकार ने भी अब सब्सिडी कम कर दी है, लेकिन वर्तमान में कभी 60 कभी 75 इस प्रकार की और ये 40,000 रुपए आपको 25 साल तक पीछे मुड़कर नहीं देखना है। 25 साल तक आपको कहीं कोई बिजली का 1 रुपया तक देना एक सेट तैयार करके इसका भी हमने यहाँ एक्सपेरिमेंट लगा रखा है। एक्सपेरिमेंट जैसी है पानी रहता है, पानी से है, पानी में ही उगता है। जैसे ये ऊपर तैरता रहेगा, इसमें हम थोड़ा सा एडिशन कर देते हैं, इसे भी जरूरत नहीं लगेगा, पानी में वो नॉर्मली आ रहा है ना, सॉइल की वजह से बिजली जा रही है, एरिएशन इसमें जरूरी होता है। इसमें एरिएशन हम करते हैं, पीएच इसका मेंटेन रखते हैं हम न्यूट्रिएंट लेवल के हिसाब से। ये ऑटोमेशन के साथ में हाइड्रोपोनिक आजकल और केवल उसकी जड़ पे